तो प्रिय सज्जनों, दुनिया के लोगों ने दिया होगा, लेकिन हम नहीं देते। हमारे यहां नहीं मिलता, हम लोग नहीं देते। मैं आज से निवेदन करता हूं, यह साहब कबीर का दरबार है, यहां पर भुइया भवानी देवता, इनका देव न न्यूता, संत गुरु आने सो है कबीर पंथी, सत्य को पहचाने वो है कबीर पंथी। सत्य को पहचान लो बस। जब लग सत्य ना आवे भाई अपने, तब लग सुख नाही नर सपने। अगर तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं है, तुम कुछ भी कर डालो, आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। सुख उसी समय प्राप्त होगा जब तुम सत्य को धारण कर लो। हम रोज सत्यनाम कान, और रोज तुमते कान सत्यनाम, और रोज तुमते कान सत्यनाम धारण करो। अगर हम सत्यनाम को धारण नहीं करेंगे तो मुझे भी सुख और शांति प्राप्त नहीं होगी। आप धारण करोगे तो आपको प्राप्त होगा, हम धारण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। याद रख लेना, साहब कबीर कहते हैं, एक डाल दुई पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला। ऐसा ना सोच लेना कि हमें इतने ऊंचे बैठन तो बढ़िया बढ़िया बातें सुना रहे हैं तो हम कहा मुक्त हो जान। ऐसा नहीं होगा। आप अगर अच्छे कर्म करोगे, आप साहब में सुरती लगाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे। और अगर हम यहां बैठ करके भी हमारी सुरती खराब है, हमारे आचरण खराब है, हमारा व्यवहार खराब है, तो याद रख लेना हम डूब जाएंगे, आप पार हो जाओगे, आप पार हो जाओगे। साहब कबीर साहब, यहां कबीर पंथ में दुविधा नहीं है। साहब ने दोनों को संभाला है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला। इसलिए अपनी करनी को संभालो, चाहे गुरु हो और चाहे चेला, दोनों की बात। अगर गुरु जी गुरु पद पर बैठे हैं और करनी नहीं ठीक है तो समझ लो कोई नहीं बचा पाई है, कोई बचाने वाला नहीं। और शिष्य है और करनी संभाल लेता है, अपनी रहनी गहनी सुधार लेता है, अपने आचरण अपना व्यवहार संभाल लेता है, साहब में सुरती लगा लेता है, कोई नहीं रोक पाएगा। वो मुक्त होकर के अपने लोक जाएगा, सतलोक जाएगा। इसलिए अपनी करनी को सुधारना होता है, अपने जीवन को सुधारना होता है। जब लग सत्य ना आवे भाई अपने, तब लग सुख नाही नर सपने। तो आज साहब ने आवाज लगाई जैसे, निरंजन जी आइए देखते हैं तुम मेरी फुलवाड़ी कैसे उजाड़ते हो। जैसे आवाज लगाई, कोस से ललकारा, तीनों लोग डगमगा गए। सदगुरु कबीर योगजीत ने, ज्ञानी जी ने पकड़ करके, ज्ञानी जी को निरंजन जी पकड़ना चाहता है, पकड़ना चाहा, झपट कर। इतने में सदगुरु शब्द विवेकी हैं, वहां शब्द का विवेक है। शब्द विवेकी बच करके सुन में खड़े हो गए और ललकार लगाई, सत्य नाम की फिरे दुहाई, 52 लाख दगा मिट जाई। एक नहीं, दो नहीं, 52 लाख। इसलिए यहां दूत भूत नहीं होते। हमारे कबीर पंथ में दूत भूत नहीं होते, यहां जंतर मंतर नहीं होता है। हमारे कबीर पंथ में जंतर मंतर, दूत भूत, ये सब बकवास की बातें हैं। यहां तो तुम एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर अंश बैठा है, और ईश्वर अंश हो करके और फिर भूत से तुम डरा जाओ, भूत से डरा जाओ। क्या है भूत, क्या है प्रेत, किसको कहते भूत? ये तुम्हारे मन का केवल बहम है, बस, और कुछ नहीं। हमारे यहां एक बराई साहब आता है, रोतेपुर वाले बराई साहब, तो बताओ कहे एक दिन कौन आगा भूत वाला, और जब आगा तो वो चारा काटत रहे। पहले हाथे से काटो जाता है चारा, तो जुंडी काट रहे थे, जुंडी के, और काटत काटत एक मोटी वाली वो मकैड़ फंस गया बीच में। तो मकैड़ कटो, तो मकैड़ के जो गट्ठी निकली वो छील दी, तो बीच में गूदी बच गए। वह गूदी लीने और लई के और आवा बे कान ले तो मैं बांध देन जंतुर, और ओके जंतुर बांध देना वो दिन तो ठीक, वो ठीक। बैरागी साहब ये हंस के बतावे ना, हमें कुछ हुआ हुआ न जाए, वो के बांध नो ठीक होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये केवल भ्रम है, ये केवल भ्रम है। जो भूत है वो तुम्हें कैसे लगेगा? भूत माने भूत, बीत गया सो उसे भूत कहते हैं। वो तुम्हें कैसे लगी, तुम्हें कैसे लग जी, तुम बताओ। अरे जिंदा हो तो लगे, मरो वाला कैसे लगी? लेकिन ना तुम्हें, अरे जीवन में भ्रम हो जाता है, और जब भ्रम हो जाता है तो भ्रम का ही भय होता है, और भय का ही भूत होता है। आपसे निवेदन करता हूं, ये भ्रम भूत के बांधे गोला धर्मदास अजर गोला। साहब ने तो तुम्हें नामदान दिया, तभी कह दिया था ब्रह्म भूत को बांध करके। जब हम लोग चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो घर से बाहर निकलते हैं तो एक सुमिरन कहते हैं, सिर पर साहेब राख के, सिर पर साहेब राख के चलिए आज्ञा माए,
और आगे साहेब कबीर हाक देते हैं। हाक समझते हो? छत्तीसगढ़ में कहते हैं हाका, और हम लोग कहते हैं ढिंडोरा पिटवा देना। साहेब कबीर कहते हैं सिर पर साहेब राग के चलिए आज्ञा माए, आगे साहेब कबीर हाक देते हैं, मतलब ढिंडोरा पीट रहे हैं, आगे साहेब कबीर हाक देते हैं, 3 लोग डरना है, यानी को चलावे 3 लोक में साहब कबीर का नाम लेके जाना है, 3 लोक में डर नहीं। साहेब कबीर हाथ देते 3 लोग डरना है, कागे कगारे बिकार कुकरा मंझार नाग नाहर दूत भूत बटपार, इनका सबका बांध कबीर आन घाट ले डार, घाट वाट अवघट मोहे खसम की आस, और मते चलो कबीर के तो कबो न होए विनाश, कभी विनाश नहीं होगा। इसलिए सत्य ले उठे सत्य ले बैठो, सत्य को कीजो ध्यान, और सत्य की रक्षा करें सदा सत्य प्रमाण। ये सत्य प्रमाण है। इसलिए हम आप लोगों से बार बार निवेदन करते हैं कि अपने जीवन में सुमिरन लाओ, सुमिरन की सुध यों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। सुमिरन करो और कुछ की जरूरत नहीं। जितना भी खटकर्म है, इन खटकर्मों से बंधन से मुक्ति पा जाओ। साहब का जो सार शब्द है, उस सार शब्द में ध्यान लगाइए, बस और कुछ नहीं होगा। वही एक सार शब्द ऐसा है जिस सार शब्द से सब कुछ होता है। करने के लिए तो तुम्हें हम बता दें, अब कई बे तो हंसियो सब जन और काऊ न उनका बुरा लग जाए। यानी एक महाराज बैठ हैं, वे ज्ञान गुदरी सिद्ध कर डाले, एक सांस में पूरी ज्ञान गुदरी पढ़ डाले। बता दिन को आई वेदा को हंस रहे हैं, जिन्हें हम त्यागी कहा था, ये बैठा सामने, इनका त्यागी कहा था। नाम त्यागी है लेकिन ये महान गृहस्थी है। नाम तो त्यागी लेकिन है बहुत बड़ा गृहस्थी, जंजाली आदमी है। इसने ज्ञान गुदरी सिद्ध कर ली, और ज्ञान गुदरी इतनी बड़ी है कि तू जल्दी जल्दी कहो तो 2 मिनट तो लाग ही जाता। और इसने अब तो नहीं करता होगा, शायद कौ करत हो या बहु, एक सांस में ज्ञान गुदरी पूरी पड़ जाता है। और एक सांस में ज्ञान गुदरी पढ़ के हमते नहीं पूछे ना साहब से, अपने मन में सोच ली ने, अपने मन में सोच के ज्ञान गुदरी को एक सांस में पढ़ना शुरू किया। और जे खे ऊपर फूंक डारे वो ठीक। इनके तमाम लड़का वल्ला पूछ लो, चाहे मौके बैठे हैं, हम दुनियादारी नहीं बताता हूं, सामने का दिन जो उनका ये बैठे पूछ लो, तमाम लड़का वल्ला। अब यो हमारे पास शिकायत आई कि साहब तुम्हारे त्यागी तो जारत फूकत हैं। तब हमने इनका फटकारो, जब फटकारो तो अब पता नहीं भाई अब वो झारत फूकत है कि नहीं, अब हमें नहीं पता है, अब नहीं झारत फूकत है। कई रहे मूल हलावत हम नहीं झारत फूकत है। इनका समझाओ कि तुम इतना बढ़िया ज्ञान गुदरी के पाठ और तुम लड़कवा के ऊपर बोल के फूंक देते हो, अपनी सबरी तपस्या वन लगाए दे रहे हो। अरे होते कह दो अपन तपस्या खुदे पैदा करे, खुद ठीक हो जाए। अरे आप लोग अपनी तपस्या खुद तैयार कीजिए, किसी दूसरे की तपस्या पर भरोसा क्यों करते हो? खुद नाम का सुमिरन इतना करो कि तुम्हारे यहां ये कुछ हो ना। नाम का सुमिरन करो, यही एक तपस्या है, यही एक भक्ति है। अगर आपके जीवन में नाम आ जाए, तपस्या आ जाए, भक्ति आ जाए, तो वो बहुत बड़ी तपस्या है। और भक्तों को कभी दूध भूत भैया भवानी नहीं लगते क्या? ध्रुव महाराज जंगल में बैठे तपस्या करते रहे थे, आंधी तूफान शेर चीता भालू आए, उनकर कुछ बिगाड़ सके का? कुछ बिगड़ो का? कबहू ना बिगड़ो ना कबहू बिगड़ी। जाके रक्षक गुड़धनी सके का करियोर, हर रूठे गुड़ शरण है गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। गुरमुख होए परम पद पावे, और 84 में बहुर ना आवे। गुरु पद सेवे बिरला कोई, और जा पर कृपा साहिब की होई। इसलिए अपने गुरुदेव के चरणों में विश्वास कीजिए और अपने साहब के द्वारा दिए हुए सार शब्द का सुमिरन कीजिए, नाम का सुमिरन कीजिए। नाम का सुमिरन करोगे तो काल भी आपके नजदीक नहीं आएगा, काल भी दूर खड़ा रह जाएगा, दूर से देखेगा। और एक नहीं तमाम उदाहरण हमारे सामने आते हैं, लोग बताते हैं। लोगों को स्वप्न में कुछ दिखाई देता हो, सपने में अगर साहब के नाम ले तो दूर का तो न जाओ। क्यों? क्योंकि साहब कबीर एक अग्नि जैसा तेज महापुरुष है। अग्नि में कौन जाएगा? है किसी की हिम्मत? जो जाइयो प्रसाद चलेगा।
प्रसाद यहां रखा था, रामदास प्रसाद, तो प्रिय सज्जनों दे रहे। हमारे जीवन में नाम से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और नाम का सुमिरन मैंने आपको अभी बताया। नर के संग सुआ हरि बोले है प्रताप नहीं जाने। जैसे आप यहां आए हो और जब यहां पर कहा जाता है सतनाम 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 बोल, जय करुणा में सतनाम बोल, तो यन तो तुम लोग सतनाम सतनाम बोल दी हो, लेकिन घरे गयो बुला गयो ना। यहां तो आप बैठ करके हमारे सबके साथ सतनाम सतनाम बोलते हो, और घर में जाते हो तो काम 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 बोलते हो, और कुछ याद नहीं रहा है। साहब कबीर कहते हैं ये तो वही बात हो गई जैसे एक तोते को पिंजड़े में बंद कर दो, तोते कहो पट्टे सीताराम कहो, जबरदस्ती बेर बेर कहियो तो वो पटुओं का हाथ पट्टे सीताराम कहो, यही कहेगा। जो तुम कहोगे वही वो कहेगा, पट्टे तो वो भी कहेगा पट्टे, सीताराम सीताराम कहो तो सीताराम सीताराम कहो। तुम ओखा सीताराम से कहो, तुम्हें सीताराम से कहो। और अगर वो पिंजरा ते दूर हो जाए, पिंजरा ते निकल जाए, तो अच्छा बताओ वो पटुआ सतनाम सतनाम कही, राम राम कही, पट्टे सीताराम सीताराम कहो कहेगा? अरे वो नर के संग सुआ हरि बोले, केवल आदमी के साथ है रई के सुओ सतनाम सतनाम बोले, राम राम बोले। नर के संग सुआ हरि बोले, लेकिन हरि प्रताप नहीं जाने। वो तोता उस नाम का प्रभाव नहीं जानता है। जानता है क्या? अगर तोता नाम का प्रभाव जानता होता तो मुक्त हो जाता, लेकिन तोता नाम का प्रभाव नहीं जानता है। ऐसे ही आप लोग हो, तोता जैसे जो लोग हैं वो नाम का प्रभाव नहीं जानते। एक हमारे देखा देखे नाम तो ले लीन, फलाने लीन तो मऊ ले ले, वे लीन तो मऊ ले लेन, देखा देखिन की नेन जोग बढ़ गई काया हुई गो लोग। देखा देखी भक्ति कहीं भक्ति होती है? भक्ति वो होती है जो अनुराग से होती है, जिसके जीवन में नाम आ जाए, फिर नाम का जो सुमिरन ना करे तो फिर क्या मतलब, फिर तो तोते जैसे हुई गयो। तो नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने, और जो कहीं उड़ जाए जंगल में तो सपने राम ना आने। जैसे तोता जंगल में उड़ जाता है फिर नाम का सुमिरन वो नहीं करता, ऐसे तुम सब जन आश्रम से बाहर हुई गयो, फिर यो काम वो काम यो काम वो काम, भोर भये सोवस से जागे, भोर भये सोवस से जागे, धंधे लागे धाय रे, और धनी को बिसराय दीना, भूले आठो याम रे, भूत ऐसे फिरती तुत तिन्हें नहीं विश्राम रे। अरे नाम जपमन नाम जपमन नाम जपमन बावरे, सदगुरु से प्रीत कर ले छाड़ कपट के भाव रे। अरे कपट के भाव को छोड़कर नाम का सुमिरन करो, और जो नाम का सुमिरन करता है उसके पास ये भुइया भवानी देवता ये परेशान नहीं करे। और जो लोग इनमें पड़े रहते हैं उनकी कभी मुक्ति भी नहीं होती है। तो सत्य नाम की फिर दुहाई 52 लाख दगा मिट जाई। ऐसा कह करके पुनः फुर्ती से लौट करके सदगुरु कबीर ने 60 सहज सुंड पकड़े, फेरी लगा करके पटक दिया, सिर टूटा, पाताल को गिरा, निरंजन जी का मुंह गिरा, हाहाकार करके पुकारने लगे, हे सदगुरु हे सदगुरु, आप तो दयालु होकर के मुझे पटक दिया, मेरा सिर टूट गया, मैंने तो आपको अपना बड़ा भाई समझ करके डिठाई किया सा, सो आपने तो दयालु होकर के भी मुझे मार डाला, त्राई त्राई मैं आपके शरण में हूं। ऐसा कह करके सदगुरु के चरण में गिर गया। साहब सत्यपुरुष ने मुझे राज्य प्रदान किया है, और आप में और सत्यपुरुष में कोई भेद नहीं है। जो आप हैं वही सत्यपुरुष है, जो सत्यपुरुष है वही आप हैं। इसलिए दया कीजिए, सत्यपुरुष रूप हो और भवसागर में कड़िहार कबीर रूप कहलाओगे। सदगुरु कबीर दयालु होकर के बोले, जाओ निरंजन जाओ, जब चाहो तो सिर लगा कर रहो और जब चाहो तो सिर हटा के रहो। आज से तुम्हें लोग महा राहु और केतु कहेंगे, महाकाल के रूप हो जाओगे। इतना कह करके साहब ने उनको लगाया। अब फिर से वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोले, साहब आप जा रहे हैं सतलोक? हाँ मैं जा रहा हूं। जा रहे हो? बोले हाँ। अगर जा रहे हो तो मुझे कुछ आशीर्वाद दो। बोलो क्या चाहिए? बोले पहला ये कि सतयुग त्रेता द्वापर माई थोड़े दीव जाए जगमाई। सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े दीव जाए। अब फुलवारी लगाई है और तुम अब અહીં आए हो, उजाड़ दे आओ फुलवारी हमारे। एक है हमारे सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े थोड़े जीव जाए। साहब बोले जाओ दीन, आओ दे दीन। इसलिए सतयुग में 7 वंश, त्रेता में